नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। मित्रों, हमारी चर्चा चल रही थी विश्व की प्रमुख झीलों के ऊपर, जिसमें हमने कैस्पियन सागर के साथ साथ वॉन झील, मृत सागर, ग्रेट सॉल्ट लेक और कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित वृहत झीलों को देखा। वृहत झील जो कि 5 झीलों का समूह है: सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, एरी झील, ऑन्टारियो झील। इस बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा कर ली थी। यदि किसी ने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले वह मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखें। उसमें हमने इन झीलों के ऊपर बहुत डिटेल से चर्चा करी है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी अगली झील, विक्टोरिया झील। तो प्लीज़ हेडिंग लगा लीजिए, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील। दोस्तों, अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसके साथ ही विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की या ताज़ा पानी की झील सुपीरियर झील है, और सुपीरियर झील विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी कैस्पियन सागर हो गई और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील हो गई। यदि इस क्रम में देखा जाए तो विक्टोरिया झील विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है, और ये ताज़े पानी की या मीठे पानी की झील है। तो ये मीठे पानी और ताज़े पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील हो गई। तो अगर आपसे पूछे कि ताज़े पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो विक्टोरिया झील। किंतु यदि पूछे कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो हो जाएगा विक्टोरिया झील। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। लेकिन ये किस देश में स्थित है, कहाँ स्थित है? यदि हम इसकी सिचुएशन को देखें तो आप देखेंगे कि ये 3 देशों के मध्य में स्थित है। ये है विक्टोरिया झील। इसके चारों तरफ 3 देश हैं। ये है युगांडा, युगांडा। ये है केन्या। ये है तंजानिया। यानी युगांडा, केन्या, तंजानिया, इन 3 देशों के मध्य में ये जो झील स्थित है, यही है विक्टोरिया झील। ठीक है दोस्तों, तो इस बारे में नोट कर लेते हैं। यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील एवं ताजे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील एवं ताजे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। यह झील अफ्रीका महाद्वीप के
3 देशों के मध्य में स्थित है। 3 देशों के मध्य में स्थित है। केन्या, युगांडा, तंजानिया। केन्या, युगांडा, तंजानिया, इन तीनों देशों के मध्य में स्थित है विक्टोरिया झील। आपने मिस्र की सबसे बड़ी नदी नील नदी का नाम सुना होगा। तो नील नदी दो नदियों के मिलन से बनती है, एक है श्वेत नील नदी और एक है नीली नील नदी। उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम में ये दोनों नदियां आकर के मिलती हैं और नील नदी का निर्माण होता है। और मिस्र के पास भूमध्य सागर में जाकर के ये नील नदी गिरती है। तो इसमें जो श्वेत नील नदी है वह श्वेत नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। इस झील से श्वेत नील नदी, ध्यान रखिएगा नील नदी नहीं लिखेंगे आप, श्वेत नील नदी का उद्गम होता है। उद्गम होता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो इस झील से जुड़ा हुआ है। अक्सर प्रश्न आता है कि वह कौन सी झील है जिसके मध्य से होकर भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर गुजरती है। तो वह झील भी विक्टोरिया झील है। तो इस झील के मध्य से होकर विक्टोरिया झील, भूमध्य रेखा, इस झील के मध्य से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। तो ये थे विक्टोरिया झील से रिलेटेड फैक्ट जिनके ऊपर प्रश्न बनते हैं। यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है, ताजे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। यह झील अफ्रीका महाद्वीप के 3 देश केन्या, युगांडा और तंजानिया के मध्य में स्थित है। इसके अलावा इस झील से श्वेत नील नदी का उद्गम होता है जो कि उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम में नीली नील नदी से मिलती है और उसके बाद उन दोनों धाराओं की जो संयुक्त धारा है उसे नील नदी के नाम से जाना जाता है। और इस झील के मध्य से भूमध्य रेखा गुजरती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए, इसे आपको याद रखना है। इसके अलावा हेडिंग लगाइए हमारी अगली झील, टोबा झील। टोबा झील टोबा झील इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर स्थित है और यह ज्वालामुखी से निर्मित झील है। और दोस्तों जो भी ज्वालामुखी, जब कहीं ज्वालामुखी फटता है तो जो कीपकार आकृति बन जाती है, कालांतर में उसमें पानी भर जाने से जो झील का निर्माण होता है उन्हें क्रेटर झील कहते हैं।
और यदि क्रेटर झील का साइज एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो उसे कॉल्डेरा कहते हैं। तो ये जो टोबा झील है ये ज्वालामुखी निर्मित झील है, क्रेटर झील है, जो कि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। इससे रिलेटेड आपको ये दो फैक्ट याद रखने हैं। आपसे सीधे पूछेगा टोबा झील कहाँ स्थित है, तो इंडोनेशिया में स्थित है। किस द्वीप पर स्थित है? अक्सर इंडोनेशिया के जावा द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप दोनों ऑप्शन में दे देता है। तो आपको याद रखना है कि ये जो झील है ये इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर स्थित है और यह विश्व की सबसे प्रमुख क्रेटर झील है। और इंडोनेशिया हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की सीमा पर स्थित देश है। तो आपसे कई बार पूछ लेता है कि प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की सीमा पर स्थित झील कौन सी है, तो वो भी टोबा झील है। जब ज्वालामुखी पड़ता है तो लोग तौबा तौबा कर उठते हैं। तो टोबा झील एक क्रेटर झील है। आपको ये फैक्ट याद रखना है कि वो एक क्रेटर झील है। तो नोट कीजिए, इंडोनेशिया देश के सुमात्रा द्वीप पर स्थित यह विश्व की सबसे प्रमुख क्रेटर झील है। इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए ज्वालामुखी निर्मित झील। यह झील हिंद महासागर व प्रशांत महासागर की सीमा पर स्थित है। तो ये थी दोस्तों हमारी टोबा झील। इसके अलावा हमारी अगली झील है टाना झील। तो टाना झील के बारे में आपको दो ही बातें याद रखनी है। पहली कि यह झील कहाँ पर है, तो यह अफ्रीका महाद्वीप के इथोपिया में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है इथोपिया, वहाँ स्थित है। और दूसरा फैक्ट जो आपको याद रखना है कि इस टाना झील से नील नदी का उद्गम होता है। अभी अभी चर्चा की थी हमने कि नील नदी और श्वेत नील नदी, नीली नील नदी और श्वेत नील नदी उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती हैं, जहाँ से ये नील नदी के नाम से प्रवाहित होती हैं और मिस्र के पास जाकर के भूमध्य सागर में विलीन हो जाती हैं। तो ये जो नीली नील नदी है ये निकलती है टाना झील से और श्वेत नील नदी निकलती है विक्टोरिया झील से। तो ये नोट कर लीजिए, यह झील अफ्रीका महाद्वीप की इथोपिया, इथोपिया याद रखना है आपको, महाद्वीप है अफ्रीका, देश है इथोपिया। इस झील से नीली नील नदी का उद्गम होता है।
यहाँ पर एक नोट डाल लीजिए जी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम में श्वेत नील नदी व नीली नील नदी का मिलन होता है। और यहाँ से ये संयुक्त धारा नील नदी के नाम से प्रवाहित होती है। नील नदी के नाम से प्रवाहित होती है। तो ये थी आज की हमारी तीसरी झील, टाना झील। आज की हमारी चौथी झील है आयर झील। जो हमने लिस्ट तैयार की थी उस लिस्ट के अनुसार हमारा अगला नंबर है आयर झील का। आयर झील दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। आयर झील ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है और यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे निम्नतम झील है। बस आपको यही याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और ऑस्ट्रेलिया का जो निम्नतम बिंदु है वो आयर झील है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। छोटी छोटी झीलें हैं ये। अब इम्पोर्टेंट सारी झीलें हम लगभग जो बड़ी झील थी कवर कर चुके हैं, कुछ एक बची हैं तो उन्हें हम अभी आगे देख लेंगे। ऑस्ट्रेलिया देश के, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के अक्सर आपसे प्रांत पूछ लिए जाते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पढ़ाऊंगा तो इसके प्रांत बताऊंगा, तो उन प्रांतों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये झील का भी प्रांत याद रखना है। ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलियाई प्रांत में स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया देश के दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई प्रांत में स्थित है। यह झील समुद्र तल से भी लगभग 15 मीटर नीचे है और यह झील ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप का निम्नतम बिंदु है। यह झील ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप का निम्नतम बिंदु है। यह लगभग समुद्र तल से 15 मीटर, लगभग समुद्र तल से भी 15 मीटर नीचे है, निचाई पर स्थित। तो हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप की प्रमुख झीलों में से एक झील है आयर झील, जो कि दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई प्रांत में स्थित है और यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का निम्नतम
बिंदु है। इसके अलावा दोस्तों, जैसे अभी हमने कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित वृहत झीलों का समूह देखा, उसी प्रकार कनाडा देश में भी 5 झीलों का एक और समूह स्थित है। 5 झीलों का एक और समूह स्थित है, और इन झीलों का जो आकार है वो हमारी उंगलियों के 5 पंजे के जैसा है। पंजानुमा झील हैं ये उंगलियों की, जैसे हमारी उंगलियां होती हैं कुछ इस प्रकार, ऐसे ही ये झील हैं, यानी कि पंजानुमा झील। तो इन्हें पंजानुमा झील के नाम से जाना जाता है। तो हेडिंग लगा लीजिए, कनाडा देश की प्रमुख झीलें। हमें इनके नाम याद रखने हैं बस। तो क्योंकि पूछ लेता है कि पंजानुमा झील में कौन सी झील आती है या कौन सी झील नहीं आती, तो आप एक हेडिंग लगा लीजिए, कनाडा देश की प्रमुख झीलें। कनाडा देश की प्रमुख झीलें। जिस प्रकार हमने कनाडा और अमेरिका की बृहत झीलों को पश्चिम से पूर्व पढ़ा था, क्योंकि वो एक लाइन में थी, मिशिगन थोड़ा नीचे थी, अदरवाइज वो पूरी झीलें पश्चिम से पूर्व लाइन में थी, उसी प्रकार ये झीलें उत्तर से दक्षिण की तरफ स्थित हैं। तो आपको इनका क्रम पता होना चाहिए, उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो सबसे पहले जो झील आती है उसका नाम है ग्रेट बियर झील। ग्रेट बियर झील। ग्रेट बियर झील। दूसरी झील है ग्रेट स्लैब झील। ग्रेट स्लैब झील। तीसरी है अथावास्का। अथावास्का झील। रेंडियर झील। और पांचवी है विनिपेग झील। विनिपेग झील। आपने अक्सर जीके में क्वेश्चन पढ़ा होगा कि विश्व की गेहूं मंडी किसे कहते हैं, तो विनिपेग को, कनाडा में स्थित है विनिपेग, इसे विश्व की गेहूं मंडी कहते हैं। तो ये 5 झीलें हैं, ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लैब झील, अथावास्का, रेंडियर, विनिपेग। आपको ये नाम याद होने चाहिए और इनका उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की तरफ क्रम भी याद होना चाहिए। तो जैसे आपने वहाँ SM हीरो के कोड पढ़ा था, तो आप यहाँ पे भी कोई कोड आप बना लीजिए अपने हिसाब से, ऐसा कुछ होता तो नहीं है। तो मैंने तो इसको बस सीधे सीधे इनके अल्फ़ाबेट्स उठा रखे थे, तो मैं तो BSRW बोलता था। ऐसा लगता था जैसे BMW होती है, हम गाड़ी में, हम सबका सपना होता है कि हमारे पास एक BMW हो, और ऐसा लगता है कि यदि BMW हो तो जीवन का सार सफल हो जाए। तो मैंने जो कोड बनाया था वो BSRW, BM की जगह पे BSRW कहता था। तो आपके लिए अगर ये कोड काम कर जाए तो ठीक है, नहीं तो आप कोई कोड बना लीजिए या याद कर लीजिए डायरेक्ट। आपको याद रखना पड़ेगा बस, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, साम दाम दंड भेद, कैसे भी याद कीजिए, ट्रिक बनाइए, कोड याद बनाइए, कैसे भी बनाइए, बस आपको ये याद रखने हैं। नाम आते हैं सीधे सीधे, फैक्ट नहीं है इन झीलों के बारे में। 2 फैक्ट हैं छोटे छोटे से। एक तो ये कि ये जो ग्रेट बियर झील है, इससे 66.5 डिग्री, इसको थोड़ा नीचे लिख लीजिए, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं, वो गुजरता है। तो सीधे प्रश्न आता है कि किस झील से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या आर्कटिक वृत्त गुजरता है, तो ग्रेट बियर झील से। इसके अलावा अमेरिका महाद्वीप की एक बहुत फेमस नदी है मैकेंजी नदी।
तो मैकेंजी नदी का जो उद्गम है वो ग्रेट स्लैब झील से होता है और आर्कटिक महासागर में जाकर ये नदी गिरती है। आर्कटिक महासागर। और इस नदी का उद्गम होता है ग्रेट स्लैब झील से और ये नदी है मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी। तो आपको ये 5 झीलों के नाम याद रखने हैं और आपको याद रखना है कि ग्रेट स्लैब झील से मैकेंजी नदी का उद्गम होता है और ग्रेट बियर झील से 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक वृत्त। ठीक है। कनाडा में ये झील स्थित हैं, आर्कटिक वृत्त के पास में स्थित हैं, तो ये पूरे टाइम बर्फ जमी रहती है झीलों के ऊपर। बहुत कम होता है कि ये झील पानी में मौजूद हों, अदरवाइज ये हमेशा हमें बर्फ के रूप में मिलती हैं। तो नाम यदि आप नोट करना चाहें तो आपने हेडिंग लगाई रखी है कनाडा देश की प्रमुख झीलें, तो आप ये नाम नोट कर लीजिए। पहला हो गया ग्रेट बियर झील। ग्रेट बियर झील, इसमें नोट कर लीजिए। इस झील के मध्य से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। इसको आप 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कह सकते हैं। दूसरी झील है ग्रेट स्लैब झील। ग्रेट स्लैब झील, इस झील से मैकेंजी नदी का उद्गम होता है। इस झील से मैकेंजी नदी का उद्गम होता है। उत्तर दिशा की ओर बहने के उपरांत उत्तर दिशा की ओर बहने के उपरांत यह नदी, मैकेंजी नदी की बात हो रही है, ग्रेट स्लैब झील की नहीं। मैकेंजी नदी आर्कटिक महासागर में गिरती है। यह नदी आर्कटिक महासागर में गिरती है। इसके बाद तीसरी है अथावास्का, चौथी है रेंडियर और पांचवी है विनिपेग। बस नाम नोट कर लीजिए। अथावास्का झील दे देगा निम्न में से कौन सी झील कनाडा में स्थित नहीं है, 3 नाम इनमें से दे देगा, एक नाम दे देगा कोई और। रेंडियर झील, विनिपेग झील। तो दोस्तों ये थी कनाडा में स्थित पंजानुमा झीलें। ठीक है। इसके बाद हमारी अगली झील है वोल्टा झील। तो आप हेडिंग लगाइए वोल्टा झील। वोल्टा झील,
यह झील भी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और इस झील की खास बात यह है कि यह झील मानव निर्मित झीलों में सबसे बड़ी है। यानी मानव ने जो झीलों का निर्माण किया है अपने लिए, एक तो होती है प्राकृतिक झील जिनका निर्माण ईश्वर ने किया है, जो प्राकृतिक कारणों से निर्मित हुई हैं, और एक होती है मानव निर्मित झील। मनुष्य ने अपने पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए या अपने किसी और उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जिन झीलों का निर्माण किया है उसे मानव निर्मित झील कहते हैं। तो विश्व में कई झीलें हैं जो मानव ने स्वयं बनाई हैं और उसमें भी जो सबसे बड़ी झील है वो वोल्टा झील है। ओकोसोम्बो नदी है घाना देश में, और उस ओकोसोम्बो नदी पर एक बांध बनाया गया है, ओकोसोम्बो बांध। तो उस बांध को बनाने के लिए नदी के पानी को रोका गया और उस नदी के पानी से जिस झील का निर्माण हुआ वह झील है वोल्टा झील। तो वोल्टा झील के बारे में 3 फैक्ट याद रखने। कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप के घाना देश में। घाना देश को गोल्ड कोस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप के घाना देश में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है और इसका निर्माण वोल्टा नदी पर, सॉरी मैंने ओकोसोम्बो नदी बोल दिया था, नदी का नाम है वोल्टा, मेरे से गलती हो गई थी वहां पे, फ्लो में मैं ओकोसोम्बो बांध के साथ में ओकोसोम्बो नदी बोल गया। वोल्टा नदी पर ओकोसोम्बो बांध का निर्माण किया गया है। ये 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं, तो नोट कर लीजिए। यह अफ्रीका महाद्वीप के घाना देश, गोल्ड कास्ट लिख लीजिए इसके ब्रैकेट में आप, में स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है यह विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। यह विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। इस झील का निर्माण वोल्टा नदी पर, नदी का नाम याद रखिएगा वोल्टा, इसी नदी के नाम पर झील को वोल्टा झील कहा गया है। वोल्टा नदी पर ओकोसोम्बो बांध, ओकोसोम्बो बांध ओकोसोम्बो बांध का निर्माण करके किया गया है। तो वोल्टा झील के बारे में आपको ये 3 फैक्ट याद रखने हैं। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, घाना देश में स्थित है, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, वोल्टा नदी पर स्थित है, और ओकोसोम्बो बांध को रोकने के कारण जो पानी एकत्रित हुआ है उस पानी से इस झील का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों आज हमने वोल्टा झील के साथ साथ कनाडा देश में स्थित पंजानुमा झीलों को देखा, आयर झील को देखा, टाना झील और टोबा झील पर हमने चर्चा करी। इसके अलावा हमने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील पर भी चर्चा करी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया हो।
तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। और सबसे लास्ट बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए ताकि मेरे द्वारा डाली जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर समय से पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्तों।